एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कंपाउंड आपने पढ़ा है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो जब बेंजोइक एसिड की हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात एक समझिएगा, ज़्यादातर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनमें एक एसिडिक नेचर पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कहते हैं अम्लीय क्षमता। एसिडिक नेचर क्या होता है और एसिडिक नेचर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है। और हम कैसे कंपटीशन में यदि हम जाते हैं तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें अलग अलग टॉपिक को। तो आप बहुत ध्यान से रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम ओपन करके देखते हैं तो CO और ये OH ग्रुप होता है, ठीक। पाई बॉन्ड, ये हमारा पाई बॉन्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, विड्रॉ करता है। अब सपोज दैट इस रिंग के ऊपर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, इस रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए आ गया, यहाँ पे COOH हो गया, तो आप ध्यान दीजिए, जब ये इस साइड पे विड्रॉ कर सकता है तो ये भी विड्रॉ करेगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लीजिए एक आपके पास पहला ऑप्शन दिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे ऐसा ग्रुप दिया है, मान लीजिए B दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया है, OCH3 लगा दिया है, लेकिन किसके साथ, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में लगाया है, मतलब ये B है। और एक C कंडीशन ऐसी दी हुई है, यहाँ पे ये रिंग दी हुई है और रिंग के साथ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है NO2। अब बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये तीन कंडीशन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक मिथॉक्सी के साथ बेंजोइक एसिड है और एक नाइट्रो के साथ बेंजोइक एसिड है। तो बेटा एक चीज मैं बता दूं, ये जो ग्रुप होते हैं, इन किसी भी रिंग के ऊपर दो टाइप के ग्रुप लगे होते हैं। दो टाइप के ग्रुप कौन से होते हैं? एक पहला ग्रुप होता है जिसको हम बोल देते हैं EWG, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बोलते हैं इसको। और एक सेकेंड होता है जिसको हम बोल देते हैं, जैसे बेंजीन रिंग दी हुई है और यहाँ पर EDG लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, EDG बोलते हैं। अब मैं बता दूं, यदि इसका एसिडिक नेचर पूछता है आपसे, कभी भी एसिडिक नेचर पूछता है इस केसेस में, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एसिडिक नेचर होता है, जो भी एसिडिक नेचर है, मतलब अम्लीय क्षमता जो होती है, एसिडिक नेचर जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ध्यान रखिएगा, EDG की एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG। EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी एक कंडीशन ये होती है कि जो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, वो एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप यहाँ पे समझिए भाई, ये तो सिंपल बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लोन पेयर आता है, इलेक्ट्रॉन से ये लोन पेयर टुवर्ड्स द कंपाउंड देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किधर दे रहा है, कंपाउंड्स को दे रहा है, डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है कि नहीं, मतलब ये काम किसका कर रहा है, EDG का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे NO2 कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, बाहर को ले जाएगा। यदि मैं कह दूं इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द एसिडिक नेचर, तो आप हमेशा बनाओगे B सबसे फर्स्ट पे रखोगे, फिर आप A रखोगे और सबसे कम किसको रख दोगे, C को। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है कि एसिडिक नेचर पूछता है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में। विथड्राइंग ग्रुप तो दोनों साइड में, देखो विथड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, लेकिन उनके साथ लगे हुए ग्रुप के नेचर पे एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है, तो एसिडिक नेचर हमारा ये डिपेंड करता है। एसिडिक नेचर यदि पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा ये होगा। अब मैं कहूं कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू बता दूं, एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटली वैल्यू बता दूं, तो इसका यदि pKa वैल्यू देखी जाए तो बेटा 4.18 होता है, फिक्स एसिडिक नेचर इसका होता है। यदि हम इस वाले का देखें तो इस वाले का देखेंगे तो pKa वैल्यू जो होगी वो 4.29 होती है, और यदि इसका pKa वैल्यू देख लिया जाए तो pKa वैल्यू 3.87 नियर अबाउट होती है। तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि विथड्राइंग ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर सबसे लेस होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, और उसके बाद नॉर्मल वाले का, और सबसे कम जो होता है वो किसका हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का। क्लियर हो गया? तो यदि इस स्टेटमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है।